हेलो बच्चों, तो हम आज कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण का पाठ 5 बीज 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 के प्रश्न हल करने वाले हैं। तो आप तैयार हैं? ओके, तो हम शुरू करते हैं। ये है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं। ओके, अब इसमें दिया है पाठ 5 बीज बीज बीज। इसका अभ्यास प्रश्न में इसमें एक भूमिका कहानी दी है। आप यदि ये वाली कहानी पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जैसे प्रिया कक्षा 5वीं की छात्रा थी, कक्षा में शिक्षक द्वारा बताई गई बात है, ऐसे करके पूरी कहानी ये पढ़िएगा, ठीक है। अभ्यास प्रश्न प्रश्न 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1 का प्रश्न पहले का पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका है बच्चों, चनों को अंकुरित करने के लिए उन्हें पहला है कई दिनों तक पानी में डुबोकर रखना चाहिए। दूसरा है भिगोकर गीले कपड़े में लपेटकर रखना चाहिए। तीसरा है धोकर धूप में रख देना चाहिए। और चौथा है उबालकर फ्रिज में रख देना चाहिए। तो इसका हमारा दूसरा वाला सही है और हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका बी है प्रिया का पौधा मुरझा गया था क्योंकि उस पौधे को पर्याप्त पानी नहीं मिला था, पर्याप्त धूप नहीं मिली, पर्याप्त हवा नहीं मिली और पर्याप्त हवा पानी एवं धूप नहीं मिली। तो उसे पर्याप्त हवा पानी और धूप नहीं मिली, चौथा ऑप्शन सही है और हम इसे लिख देंगे। इसके बाद स नंबर का आता है इनमें से शिकारी पौधा है। तो पहला है कैक्टस, दूसरा निपेंथिस, तीसरा एलोवेरा और चौथा लीची। तो दूसरे वाला है लिपेंथिस शिकारी पौधा है, तो हम ये लिख देंगे। इसके बाद 2 नंबर का है बीजों के बिखराव के लिए कौन सहायक नहीं है? पानी, मिट्टी, हवा और मानव और जानवर। तो पानी से तो बिखराव होता है पौधों का, हवा से भी होता है, मानव और जानवर से भी होता है, तो हम इसमें लिख देंगे मिट्टी। मिट्टी में जब तक कोई बीज नहीं रहे, जब तक बिखराव ओनली मिट्टी से नहीं होता है। तो दूसरा सही है, हमने यहाँ पर लिख दिया मिट्टी। प्रश्न 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है भिंडी खालिस्तान से हमारे देश में आई है। तो हम लिखेंगे अफ्रीका से। दूसरा है बीजों के अंकुरण के लिए खालिस्तान और खालिस्तान आवश्यक घटक है। तो इसमें हम लिख देंगे हवा और पानी। तीसरा शिकारी पौधे का भोजन खालिस्तान होते हैं, कीड़े होते हैं। चौथा है उड़ने वाले बीज स्वयं खालिस्तान और खालिस्तान वाले होते हैं। तो ये होते हैं घुमक्कड़ और केलता वाले होते हैं, ठीक है। पांचवा है पौधों के बीज स्वयं खालिस्तान और खालिस्तान परिवहन के माध्यम से दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। तो ये पहुंचते हैं संचलन के द्वारा और परिवहन के द्वारा, यानी हवा पानी वगैरह से अपने आप पहुंच जाते हैं और कभी जूते चप्पल कपड़े आगे आदि में चिपक कर मतलब परिवहन के द्वारा पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसका प्रश्न 2 है कौन कौन से खेल आप बीजों से खेल सकते हैं? तो हम सांप सीढ़ी खेल सकते हैं, अष्टीचंगा खेल सकते हैं, बहुत और आदि आदि खेल भी हम खेल सकते हैं। प्रश्न 3 बिना बीज के उगने वाले किसी एक पौधे का नाम लिखो। तो केला बिना बीज के उगता है। चौथा है हवा से उड़कर बिखरने वाले बीज कैसे होते हैं? तो ये बीज एकदम हल्के होते हैं, इसलिए हवा में उड़ जाते हैं। अब इसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका 5वां है प्रिया और मनोज के शिक्षक ने उन्हें चनों को अंकुरित करके लाने के लिए कहा। प्रिया के बीज अंकुरित हो गए परंतु मनोज के नहीं। प्रिया ने मनोज को बीज के अंकुरण के लिए क्या सलाह दी होगी, लिखिए। इसका उत्तर है यहाँ से प्रिया ने मनोज को बीज अंकुरण के लिए सलाह दी होगी कि बीजों को गीले कपड़े में भिगोकर रखें। मात्रा लगाना भूल गए थे हम, आप यहाँ मात्रा लगा लीजिए। प्रश्न 6 चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर
लिखिए। इसका पहला है, यह चित्र किस पौधे का है? तो यह चित्र है निफेंथिस। इस पौधे का भोजन क्या होता है? इसका भोजन होता है कीड़े। प्रश्न 7वां, दिए गए सब्जियों को उनके कौन किस देश से आया के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। आलू, मिर्ची, चाय, भिंडी, कॉफ़ी, गोभी, मटर, बैंगन, मूली, सेव, सेम, करेला, मूंगफली, आलू और अमरूद ये किस देश से आए हैं? इस हिसाब से इनको वर्गीकृत करना है। तो इसमें देश का नाम दिया है भारत, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका। ओके, तो यहाँ पर भारत से आया है मूली, बैंगन, सेम और करेला। यहाँ दक्षिण अफ्रीका से हमें मिली है मिर्ची, आलू, मूंगफली और अमरूद। और यूरोप से गोभी और मटर और यहाँ लिख लीजिए चाय। इसके बाद अफ्रीका से हमें मिली है भिंडी। ओके, प्रश्न 8वां, सोचिए और लिखिए। पहला, मसालों के रूप में उपयोग होने वाले बीज। तो यह है काली मिर्च और जीरा। जीरा तो सबने देखा है, काली मिर्च भी देखी है सबने। काली काली छोटी छोटी गोलियां होती है। हल्के बीज, तो हल्के बीज किसके होते हैं? धनिया और सौंफ के हल्के बीज होते हैं। अंकुरित कर खाए जाने वाले बीज, तो हम मूंग को अंकुरित करके खाते हैं, चना अंकुरित करके खाते हैं, है ना। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका प्रश्न 9वां है, 90 का पहला है। आपने गमले में एक बीज लगाया है, उसके उगने की प्रक्रिया का अवलोकन कर अंकुरण के क्रमबद्ध चरणों को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो बेटा, अगर हमने एक बीज लगाया तो ये बीज लगा दिया, कुछ दिन बाद इसमें एक छोटी सी जड़ निकल आएगी। फिर वो जड़ थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। उसके बाद जब जड़ निकल आती है तो ओहो, यहाँ हमने जड़ नहीं बनाई। फिर उसके बाद जब जड़ बढ़ जाती है तो इसमें एक अंकुर निकलता है। अंकुर में छोटी छोटी पत्तियाँ निकलती हैं। ओके, दूसरा है इसका, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? लिखिए। तो बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक घटक है अच्छा बीज। सबसे पहले तो बीज ने अच्छा होना चाहिए। बाद मिट्टी, हवा, पानी, धूप बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक घटक है। प्रश्न 10 है बच्चों, मोना ने 2 गमले लिए। गमले ए में उसने साबुत दाल के बीज बोए और गमले बी में दली हुई दाल के बीज बोए। उसने दोनों गमलों में समान रूप से पानी व खाद दी। उसके एक गमले में अंकुरण हुआ परंतु दूसरे गमले में अंकुरण नहीं हुआ। तो इनका पहला प्रश्न है, किस गमले में अंकुरण हुआ होगा और क्यों? तो गमले ए में अंकुरण हुआ क्योंकि गमले ए में साबुत दाल के बीज बोए थे। दूसरा प्रश्न है, किस गमले में अंकुरण नहीं हुआ होगा? तो गमले बी में अंकुरण नहीं हुआ क्योंकि गमले बी में दली हुई दाल बोई थी और दली हुई दाल अंकुरित नहीं होती है। आगे है प्रोजेक्ट कार्य। अपने रसोई घर से 10 अलग अलग प्रकार के बीज शीट पर गोंद की सहायता से चिपकाइए। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन बीजों के बारे में लिखिए। तो इन्होंने जैसे उदाहरण दिया है, 4 बीज दिए हैं। ये बीज है मसूर के। इनका रंग होता है लाल, आकार होता है गोल और ये होती है ऊपरी सतह इनकी होती है चिकना, उपयोग आती है दाल के रूप में। ऐसे ही तुम्हें उदाहरण में देना है। तो हमने लिया है गेहूँ, बीज का नाम है गेहूँ, रंग है इसका भूरा, आकार लंबा, ऊपरी सतह इसकी चिकनी होती है और उपयोग रोटी बनाने में, दलिया बनाने में, बहुत सारी चीज़ पापड़ बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो पाठ होता है हमारा कंप्लीट। और आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिसकी वजह से हम आपको और वीडियो भेजते रहेंगे। ओके, थैंक यू।